बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वीलॉग और तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो गया साल 2002 से लेकर 2023 तक का, और ये 466 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड है जो कि पब्लिक किया गया है। अभी ये तकरीबन 21 से 1 साल का रिकॉर्ड पब्लिक किया। इससे पीछे का रिकॉर्ड 90 की दहाई का, 80 की दहाई का, 70 की दहाई का उन्होंने पब्लिक नहीं किए। जो रिकॉर्ड सामने आया अभी तक, उसके मुताबिक अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप शायद सुन ही चुके हों, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बात सामने आई है कि 2008 में तोशा खाना से उन्होंने मर्सिडीज़ बेंज़ गाड़ी ली थी जिसकी कीमत 42,55,000 थी, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब ने 6,36 रुपये देकर मर्सिडीज़ गाड़ी ली थी। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि तोशा खाना का जो कानून है उसके मुताबिक जो भी कानून है वो 15% या 20% देकर आप जो भी तोहफ़ा है उसको ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते। गाड़ी नहीं ले सकते। तोशा खाना के कानून के मुताबिक भी आप गाड़ी नहीं ले सकते। मैं अक्सर जो तोशा खाना के हवाले से पहले गुफ्तगू करता रहा हूँ और मैं कहता रहा हूँ कि नॉन इशू है। मैं आज भी कहता हूँ कि नॉन इशू है, क्योंकि इसी में आगे जब नवाज़ शरीफ साहब की घड़ी की बात होगी या आसिफ अली जरदारी साहब की घड़ी की बात होगी या शाहिद खाकान अब्बासी की घड़ी की बात होगी या उनके बेटे नादिर अब्बासी की घड़ी की बात होगी या नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद थे उनकी घड़ी की बात होगी, इन सब लोगों ने घड़ियाँ ली हुई हैं। वो इमरान खान के हवाले से जो एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि घड़ी चोर और घड़ी ली और उसके बाद बेच दी, है कितनी गलत हरकत की है। तो घड़ी किसने नहीं ली है? नवाज शरीफ से लेके आसिफ अली जरदारी से लेके शाहिद खाकान अब्बासी से लेके उनके बेटे नादिर अब्बासी से लेके फवाद हसन फवाद तक लोगों ने घड़ियां ली हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने घड़ियां ली हैं। कुछ सहाफ़ियों के नाम भी आ रहे हैं कि जिन्होंने घड़ियां ली हैं। तो घड़ियों के मामले में तो बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड सामने आ गया ना जी। लेकिन मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी ये कहता हूं कि दिस इज अ नॉन इशू। तोशा खाना में अगर किसी को घड़ी मिली है तोहफे में मिसाल के तौर पे, और वो घड़ी तोशा खाना के कानून के मुताबिक वो ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद वो उसको बेच देता है या अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखता है, तो उसमें कानूनी तौर पे कुछ भी गलत नहीं है। इखलाकी तौर पे आपने इसको इशू बनाने, इसकी हेडलाइंस बनानी है, इस पर डिस्कशंस करनी है, जैसे पूरे मुल्क की मईशत का दारो मदार उस घड़ी या चंद घड़ियों पर है जो तोशा खाना की जीनत बनी थी और वहाँ से किसी के पास चली गई जिसने कानून के मुताबिक उसको ख़रीदा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। जब इमरान खान पर तोशा खाना के हवाले से तनकीद हो रही थी तब भी मैंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आज जब ये बात हो रही है कि देखिए जी, इखलाकी तौर पे ये एक सवाल बनता है कि जी अगर आपने खुद घड़ी ली हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने, इखलाकी तौर पे ये सवाल बनता है कि जी अगर आपने खुद घड़ी ली हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फवाद हसन फवाद ने, या जितने भी लोगों ने घड़ियाँ ली हुई थी तोशा खाना से, किस बुनियाद पे, किस इखलाकी हैसियत के साथ आप इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि देखें इसने तोशा खाना से घड़ी ले ली और उसके बाद बेच दिया? क्योंकि ये काम तो आपने भी किया, घड़ी तो आपने भी ली है, चले आपने नहीं बेची होगी लेकिन घड़ी ली तो है, और वही 15 या 20% पे ली है जो तोशा खाना का कानून है उसके मुताबिक ली है। तो कहने का मकसद ये है, लेकिन मैं आई विल स्टिक टू माई प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल दैट आई स्टक टू वॉज कि भाई जब कानून एक चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि तोशा खाना से आप जो भी तोहफा आपको मिला है, आप गए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सतह पे और आपको कोई तोहफा मिलता है, तो आप तोशा खाना से वो एक सर्टेन परसेंटेज उसकी देके अगर उसको ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, कानूनी तौर पे दुरुस्त है। तो मैंने तब भी ये कहा था कि इमरान खान के खिलाफ इसको एक इशू बनाकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चोरी इमरान खान ने कर ली और पाकिस्तान के अवाम के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया है या कितनी बड़ी करप्शन कर दी है। तो अगर तो वो वाकई में जुल्म है या करप्शन है या चोरी है तो उसमें तो आज आप भी उसी हमाम में खड़े हैं, वो तो फिर आपने भी किया है। लेकिन मैं कम से कम अपने पॉइंट पे अभी भी कायम हूँ, और मेरा पॉइंट ये था कि जहाँ तक घड़ियों का ताल्लुक है या दीगर जितने भी मामलात, मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से यह है कि उन्होंने 43,000 रुपये का ग्लास सेट और कारपेट 6,000 में रखा। फिर यह है कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए 2 लाख की घड़ी, कफलिंग 2,40,000 देकर रखे। तोशा खाना से नवाज शरीफ ने 8,000 का गुलदान मुफ्त में रख लिया। फिर यह आए कि बतौर वज़ीर आज़म 22 मार्च 2016 को 33,65,460 रुपये के तहफ़ 6,71,000 में रखे मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें 19 लाख की घड़ी समेत कफलिंग्स और दीगर अशिया शामिल थी। फिर मरियम नवाज़ के हवाले से आए कि उन्होंने जी पाइनएप्पल का डब्बा रख लिया। अच्छा, पहले तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा मतलब कि पाइनएप्पल का डब्बा वाकई वो वाला पाइनएप्पल का डब्बा या दिस इज़ समथिंग। बाद में मुझे पता लगा जी एक्चुअली में पाइनएप्पल का डब्बा ही है। लेकिन बहरहाल मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ।
इसहाक डार ने 15,000 रुपये मालियत की बेडशीट 1,000 रुपये में रखी। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक घड़ी जो थी हॉर्स मॉडल, मजमूई मालियत 5,40,000, तकरीबन 80,000 रुपये में रखी, 79,000 में। अच्छा, फिर 5 करोड़ 78 लाख की BMW और 5 करोड़ की टोयोटा लेक्सिस, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये दोनों गाड़ियां जिनकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ 78 लाख बनती थी, ये 1 करोड़ 61 लाख रुपए में रखे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कार 2009 में 2 करोड़ जो 73 लाख रुपए मालियत की BMW तोहफे में मिली थी, वो 41 लाख रुपए में आसिफ अली जरदारी साहब ने रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6,500 रुपए का गुलदान मुफ्त में रखा। अच्छा जी, अब जो मेरा प्रिंसिपल था भाई, मैं उस पर कायम हूँ, और वो प्रिंसिपल ये था कि जो चीज़ कानूनी तौर पर आप तोशा खाना से ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद कानूनी तौर पर अगर आप उसको बेच भी देते हैं तो कानूनी तौर पर उसमें कुछ गलत नहीं है, तो ये फिर नॉन इशू है। मैं उस पर भी अभी तक कायम हूँ। नवाज शरीफ के हवाले से जितनी भी बातें हैं, गो के नवाज शरीफ ने, उनकी पार्टी ने, मरियम नवाज ने आज भी इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। चलो आज ही तनकीद ना करो यार, जब आप लोगों का अपना रिकॉर्ड सामने आ गया कि जी आप लोगों ने भी घड़ियाँ रखी हैं, आप लोगों ने भी वो ग्लास सेट्स रखें या दीगर जितनी भी बातें आप लोगों ने, तो आज ही कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से आज भी आप उसी तरह इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, शाहिद खकान अब्बासी की या दीगर जितने भी सियासतदानों की, उसमें जितने भी तोहफे तोशा खाना से गाड़ियों को निकाल कर उन्होंने लिए हैं वो कानूनी तौर पर लिए जा सकते थे, और उसके ऊपर अगर एक इशू बनता है तो मेरे ख्याल में वो टाइम ज़ाया करने के मुतरद्दिफ है। लेकिन हाँ, जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, जो नवाज शरीफ साहब ने 2008 में मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी ली, कीमत 42,55,000 रुपये अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ द तोशा खाना, जो 6,36,000 रुपये में ली। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने BMW 2 गाड़ियाँ जो 10 करोड़ 78 लाख की थी, वो 1 करोड़ 61 लाख में ली, और उसके अलावा एक गाड़ी जो 2 करोड़ 73 लाख मालियत की BMW थी, तोहफे में मिली थी, वो 41 लाख में। ये गलत है, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। गाड़ियां, कानून ये कहता है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, और एंटीक्स के हवाले से भी कानून ये कहता है कि एंटीक्स नहीं ले सकते। तो जो कानून कहता है कि आप ये नहीं ले सकते तोशा खाना से, वो अगर आप लेते हैं तो वो लेने के बाद इसका मतलब यह है कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी किया और उसके ऊपर कानूनी तौर पर एक्शन हो सकता है। उसके ऊपर एक्शन, तो उसके ऊपर जो नैब के रेफरेंसेस बने थे आसिफ अली जरदारी के खिलाफ या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, वो कानूनी तौर पर दुरुस्त थे, लेकिन वो तो आपने ख़त्म किया। आपने कहा कि नैब के कानून में तरमीम हो गई है, 50 करोड़ से नीचे की करप्शन के ऊपर नैब जुरिस्डिक्शन नहीं लेगा, तो ठीक है जी, वो ख़त्म कर दिया आपने। बट द क्वेश्चन इज कि एक तरफ इमरान खान जिसने गाड़ी नहीं निकाली है, तोशा खाना के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, जिसने घड़ी ली है, कफलिंग्स ली हैं, जो सारी चीज़ें आप लोगों ने भी ली हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसकी घड़ी और उसके कफलिंग्स जो कानूनी तौर पर वो भी ले सकता था और आप भी ले सकते थे, लेकिन उसके लेने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है और वो नाहल हो जाता है और एक रेफरेंस बना के इस्लामाबाद की अदालत को भेजा जाता है, जिसमें आज भी इस्लामाबाद की पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर पे जराए की खबर है कि लाहौर आई है। यार ये क्या मतलब कि ये क्या बातें हैं? आपने इमरान खान को अरेस्ट करना है, वो जो भी टीम है इस्लामाबाद पुलिस की, वो कितने बड़े जेम्स बॉन्ड हैं कि आपने स्पेशल एक हेलीकॉप्टर उनको दिया है, हेलीकॉप्टर आपने उनको दिया है, और वो हेलीकॉप्टर पे लाहौर आए। और फिर खबर आ रही थी कि CCPO के साथ मुशावरती इजलास के अंदर वो शामिल हुए हैं और वो चल रहा है इस वक्त कि खान को अरेस्ट कैसे करना है, और उन्होंने मजीद फोर्स पंजाब पुलिस से कहा कि हमें प्रोवाइड करें। तो इमरान खान के खिलाफ तो घड़ी लेने पे और कफलिंग्स लेने पे या दीगर जो भी तोशा खाना से सामान इमरान खान ने लिया है, जिसकी लिस्ट सामने आई है, वो कानूनी तौर पर दुरुस्त होने के बावजूद तोशा खाना में डिस्क्वालिफिकेशन है, तोशा खाना में क्रिमिनल केस है, और उस क्रिमिनल केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, और वो इस हद तक उसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना जरूरी है कि पुलिस की टीम को हेलीकॉप्टर देके इस्लामाबाद से लाहौर भेजे। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब घड़ियों को छोड़ दें, कफलिंग्स को छोड़ दें, गाड़ी ली है उन्होंने, गाड़ियां ली हैं जो कि तोशा खाना के कानून के मुताबिक वो लोग ले ही नहीं सकते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को, और किसी क्रिमिनल कोर्ट ने किसी केस में इस हवाले से उनके खिलाफ कोई नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी नहीं निकाले, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस आ गई हेलीकॉप्टर पर बैठ के एक शहर से दूसरे शहर। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन है।
और ये कानून का मजाक है, सिस्टम का मजाक है, निज़ाम का मजाक है, इंसाफ का मजाक है, और इसको सारे सिस्टम को एक्सपोज करने के मुतरादिफ है। तो ये तोशा खाना का जो भी पेंडोरा बॉक्स था वो आज खुला है और बहुत सारी चीज़ें उस हवाले से क्लियर हो गई हैं। थोड़ा आगे चले, मैं आपसे ज़िले शाह का जिक्र करूँ। ये ज़िले शाह की पहली FIR है जो हुई थी 302 का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चंद कारकुनान के ख़िलाफ़ इन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि PTI के अपने कारकुनान ने जब डंडे, सोटे और पत्थर चलाए तो उनकी जद में आके ज़िले शाह की मौत वाक़या हो गई और उन्हीं के ऊपर और इमरान खान के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, फिर 3 दिन के बाद यानी कि 11 मार्च को IG पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो निगरान है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नहीं जी तशद्दुद कोई नहीं हुआ था, वो तो एक्सीडेंट हुआ था और वो गाड़ी में से टकराया था और वो गाड़ी उसको फिर लेकर अस्पताल आई थी और वो गाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन की थी और उसका ड्राइवर है जहाज़ेब और वो हमारी कस्टडी में, और ये उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है और वो जिसमें कह रहा है कि जी हाँ जी मेरी गाड़ी से टक्कर हुई थी, हमने बंदे को गाड़ी में डाला, पहले CMH लेके गए, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब कहा कि उसकी डेथ हो गई हम वहाँ से भाग गए। अच्छा जी, अब वो मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि CCTV फुटेज तो निकाल दें क्योंकि वो बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है जिसका वो जिक्र कर रहा है, फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब, जहाँ पे वो कह रहा है जी, मेरे ख्याल में वो कैंट की हदूद की बात कर रहा है कि जहाँ मियाँ मीर ब्रिज की अगर वो बात करें तो वो कहते हैं जी कि वहाँ पे जो है वो बंदा जो है एक्सीडेंट उसका हुआ है गाड़ी के साथ, तो उसकी भाई CCTV, वो मैं सेफ सिटी गया था, यकीन करें उन्होंने मुझे बताया इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी लाहौर पूरे में जो उन्होंने कैमरे नस्ब किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी स्क्रीन है और एशिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है और लाहौर के बहुत सारे इलाकों को ये कवर करती है। तो कम से कम फोर्ट्रेस स्टेडियम के बाहर मियाँ मीर पुल को तो वो कवर करती होगी ना। तो आप जो कह रहे हैं कि वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस बंदे का, उसकी कोई फुटेज ही दे दें जो आपने CCTV में रिकॉर्ड किया, वो तो कोई आपने अभी तक दी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले आप ही ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के तशद्दुद की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है और ये उसका मुकदमा है, फिर आपने कहा कि नहीं जी नहीं वो तो एक्सीडेंट हुआ था, और फिर एक्सीडेंट का एक और मुकदमा आपने दे दिया 322 का, और उसमें भी हकायक और सबूत छुपाने पे इमरान खान को नामजद कर दिया, सेक्शन 202, 201 का इर्तिकाब कर दिया कि सबूत और हकायक छुपा कर इमरान खान ने 201, 202 ताज़ीरात पाकिस्तान के जो जुर्म है उनका इर्तिकाब किया। कमाल है यार, मैं कहता हूँ कमाल है कि ये तो आप कह रहे थे कि जी वो तशद्दुद से मरा था, अगर ये असल हकायक है कि वो एक्सीडेंट से मरा था तो कहा तो आपने था कि वो तशद्दुद से मरा है और PTI के अपने तशद्दुद से मरा है, उनके कारकुनान के तशद्दुद से, तो हकायक फिर छुपा कौन रहा था? एक तरफ आपने कहा कि वो 302 का मुकदमा है जी, वो तशद्दुद से मरा है, कारकुनान ने जब पथराव किया है और डंडे सोटे चलाए तो उसकी मौत वाक़या हो गई। ये पूरी इसके अंदर एक कहानी लिखी हुई है FIR के अंदर, और अब कहते हैं कि हकायक को छुपाया है इमरान खान ने और उसी के ऊपर मुकदमा दे दिया है कि एक्सीडेंट के साथ 201, 202 का। तो ये क्या कहें फिर से, आप मर्जी है, कर सकते हैं, अभी आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये स्टोरी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, ज़िले शाह की जो फैमिली है उनके मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई। पहले दिन ज़िले शाह के जो वालिद हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जज्बा कम नहीं होगा, इमरान खान के लिए हमारी ज़िंदगियां भी उससे लग जाएं या पता नहीं क्या, इसी तरह की कोई बात उन्होंने कही थी और कहा था कि आशिक रसूल है, बड़ी तारीफ़ की इमरान खान की। उसके बाद फिर उन्होंने उनसे बाद में कहीं सवाल हुआ कि जी आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा, मुश्किल है पाकिस्तान के जो हालात। अच्छा, फिर अगली डेवलपमेंट ये हुई कि उन्होंने एक प्रेस टॉक की जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर उनके साथ खड़े हैं और उसमें वो सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो जो तमाम नाम दिए गए इसमें CCPO और पुलिस वाले जितने भी दीगर लोग हैं वो उनको मैं वापस लेता हूँ, और कुछ वो दबाव की बात कर रहे हैं कि जी मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ये सवाल। अच्छा, वो जब जैसे कैमरे को फेस कर रहे हैं वो IG पंजाब, मैंने तो वैसे पहली दफ़ा देखा है कि IG पंजाब जो हैं वो विक्टिम के साथ खड़े और वो उनको मतलब कि वो ही इज़ ट्राइंग टू बेसिकली कंट्रोल द मीडिया टॉक कि इतने सवाल हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते, या पूछें बस कर दें, इस तरह करके ना वो साथ खड़े हैं और वो बोल रहे हैं बाकायदा तौर पे। और फिर उन्होंने कहा कि बस वजह हम जा रहे हैं, उनको ले जाना चाहते हैं वहाँ से,
फौरी तौर पे। और फिर वो साफ़ियों ने कहा नहीं जी एक सवाल और पूछना है, तो फिर वो रुक गए हैं और एक सवाल और पूछा है, तो उस पर फिर उन्होंने जवाब दिया है दबाव का, और वो फिर दोबारा उनके कंधे पे ऊपर ना हाथ रख के आईजी पंजाब उनको अपने साथ ले गए। तो ये ऑप्टिक्स बड़े अजीब से हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि आईजी पंजाब ने उनको साथ बैठा के उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया, ये सबसे लाइट वर्ड है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो ऑप्टिक्स तो दुरुस्त रखो यार। मतलब कि उनके साथ खड़े होके आप मीडिया टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, कि आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या मीडिया टॉक के किन सवालों के क्या जवाब, किन सवालों के जवाब दें और किन के ना दें, और फिर आप उनको फौरी तौर पर ले गए। आप क्यों ले गए हैं? आपका क्या काम है? आप तो आईजी पंजाब हैं। तो इफ यू वांट्स टू टॉक टू द मीडिया अबाउट द केस ऑफ हिज सन, ऑफ हिज डिसीज सन, लेट हिम बी, लेट हिम टॉक अबाउट इट। तो एक तो ये है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रही है स्टोरी की, मैं आपसे बताऊं कि ज़िल्ले शाह के पेरेंट्स एक इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू में उसकी जो वालदा हैं उन्होंने तकरीबन बराह रास्त ये कहा है कि पीटीआई ने किया या पीटीआई वालों ने किया, और मैं इमरान खान को कहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तो ये स्टोरी डेवलप हो रही है, ये चेंज हो रहा है मौक़िफ़ वर्जन। अब उस मौक़िफ़ के तब्दील होने की जो वजूहात हैं वो क्या हैं या क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर पूरा एक वीलॉग किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल शुरू अगर यहाँ से हुआ था, तो अब वो तकरीबन 180 डिग्रीज़ पर जो है ना उसके अंदर तब्दीली आके उनकी घर वालों का जो मौक़िफ़ है ना वो उस तरफ को जा रहा है। तो बहरहाल आज यही दो चीज़ें, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।